वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 52। कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या मान लिए। तो कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत कर अन्य दो संख्याओं के औसत का क्या है 3 गुना है, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ध्यान देंगे, सब बनेगा, ध्यान देना खुशी। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत हमारा दिया हुआ है कितना 52। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का औसत गुना संख्या करते हैं। तो 4 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि ये संख्याओं का योग निकल गया, चारों संख्याओं का योग, और यहाँ पे चारों संख्याओं का योग कितना है 3 है, 1 4 है, 4 से भाग कर देंगे। जिसको कहता है उसको निकालने के लिए हम लोग गुना कर देंगे। कहता है प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, तो ये प्रथम दो संख्याओं 1 + 2 यानी 3 है, तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 4 और 4 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा कितना 3 दूना के 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 3 15, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 156। यानी कि ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन में डी दिया है, यानी कि 1 का आंसर हो जाएगा 156। और इसी प्रकार ये सवाल बनता है और बहुत ही आसानी से ये सवाल ऐसे बनेगा। अब आप x पे जाओगे, उसके बाद 1 2 a b c d कोई भी संख्या मान सकते हैं, 4 मानना है, x पे बनाओगे तो भी बन जाएगा, 3x इसको x मानोगे फिर प्लस करके बराबर करोगे वैसे ही बन जाएगा, और शॉर्टकट में ऐसे ही बन जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, याद रखेंगे, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। अब देखिए हम लोग रेशियो से बना देंगे। रेशियो से बनाने के लिए क्या करेंगे, सीपी और क्या हो जाएगा एसपी। कह रहा है कि ये क्रय मूल्य जो है ना, ये क्या है, क्रय मूल्य का 25% क्या होता है, हानि होता है। तो इसको हम काट सकते हैं, 25 चौका 100 कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसके क्रय मूल्य का कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हम लोग का 4, यानी कि ये क्रय मूल्य हो जाएगा 4, बट्टा वाला 4 हो जाएगा, जिसमें का या से लगा रहा है उसको नजदीक का मानते हुए उसका वही बटा वाला वो हो जाता है, और जो 1 है वो बच जाएगा किसका, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए तो हानि प्रतिशत कितना। अब बताइए किसी चीज को आप 4 रुपया में खरीदते हैं, 1 रुपया में बेचते हैं, तो हानि कितना का हो जाएगा, हानि हो जाएगा 3 रुपया का। हानि कितना का हो जाएगा, 3 रुपया का। कितना पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100 और 25 3 75, यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 75%। और यानी कि ऑप्शन कितना में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, तो टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी हो गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय बराबर क्या होता है, आय बराबर इनकम होता है और प्लस क्या होता है, खर्च होता है। तो हम लोग को वही बात कह रहा है कि किसी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई, यानी इसका हम कल ही बताए थे फॉर्मूला, क्या, a + b, अब प्लस होता है a या गुने b या बटा कितना 100। इसी पे वो सवाल बन जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, 18 प्लस वृद्धि है ना, तो वृद्धि है तो प्लस, और कह रहा है कि टिकट के मूल्य में कमी हो गई कितनी परसेंट की, 25% की, तो 25 और माइनस क्या करेंगे 18 गुने 25 बाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अभी देखिए यहाँ से ये भी माइनस में हो जाएगा, 7 बच जाएगा इधर माइनस में, इसको कर देंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 5 20 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 4.5% बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 11.5% की क्या चीज, कमी। अब देखिए कमी के लिए आप कमी लिख देंगे तो चलेगा, माइनस भी दे देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन में कभी माइनस नहीं आएगा, कभी कभी आएगा माइनस और कभी कभी आएगा कमी लिख देगा, यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, बी का आंसर कितना का कमी हो जाएगा, 11.5% का कमी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है इस सवाल में, ऐसे ही सवाल आता है SSCGD में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और हम लोग बोले हैं कि मार्च तक
यानी कि जनवरी फरवरी एसएसजी का जब तक एग्जाम होगा तब तक हम लोग इतने क्वेश्चंस को कर लेंगे, कम से कम पीवाई की पूरा, उसके बाद कम से कम हम लोग और भी सारा 1000-2000 क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा क्वेश्चन करके, और ऐसे ही हम लोग प्रतिदिन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे भविष्य में देखा जाएगा, रीजनिंग का भी किया जाएगा, रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन प्रतिदिन टेस्ट लाया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है एवरेज, यानी कि औसत चाल बराबर होता है, ध्यान देंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। अब देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पे हम लोग को औसत चाल ही ना निकालना है, तो औसत चाल निकालना है तो देख लीजिए, औसत चाल निकालना है तो बताइए हम लोग का दूरी कितना है। दूरी है 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का, एवरेज निकालना है तो दूरी कितना हो जाएगा 11 + 22 जोड़ दीजिए, 11 + 22 जोड़ दीजिए। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 60 मिनट और 30 मिनट, कितना हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि कितना 1.5 घंटा, 90 मिनट होगा ना, तो 90 मिनट को या तो आप 90 मिनट लिख के उसको 60 से कर दीजिए, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 और गुने ये 60 ऊपर चल जाएगा तो 60 हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 11 तिहाई 33, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 11 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर कितना प्रति घंटा। यानी कि हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी औसत चाल एवरेज क्या निकल जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है ए में है। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीटी आप लोग को जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो और बेहतरीन तरीका से बनने लगेगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, आज कह रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है 25:12 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी से पीतल कर दीजिए और टी से तांबा कर दीजिएगा, या तो हिंदी में लिख दीजिए। कह रहा है कि कितना दिया है 25 कितना दिया है 12 दिया है ना। अब कह रहा है 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। अब देखिए सबसे पहले ये क्या है 370 क्या है पीतल है, तो 370 वहां पे पीतल है, यहाँ पे पीतल कितना है 370 केजी पीतल और तांबे दोनों है, पीतल और तांबा दोनों, पीतल और तांबा का मिश्रण है। तो यहाँ हमारे अनुसार कितना है पीतल और तांबा का मिश्रण 25/12 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 37 बराबर कितना है 370। तो 37 से हम लोग डायरेक्ट भाग कर देंगे और जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि 370 केजी पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ है देखिए, यहाँ तो ये 370 ही न मिश्रण है, ये पूरा मिश्रण है। अब इसमें यहाँ लिखना चाहिए कि तांबे की कितनी मात्रा है, तो तांबे की मात्रा निकालना है, तो तांबे की मात्रा निकालना है तो 12 कर देंगे, लेकिन इसमें तांबे का मात्रा कहीं दिया ही नहीं है। चूंकि 12 करेंगे तो 37 से 37 कर 120 हो जाएगा, तो 120 कहीं ऑप्शन में है नहीं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स है, टाइपिंग एरर है, उसके लिए दिक्कत नहीं देना है। यहाँ पे यदि हम लोग करते हैं 25 करेंगे यानी कि किसका पीतल का, तो यदि यहाँ पे पीतल का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पीतल और तांबे के मिश्रण में, पीतल और तांबे के मिश्रण में यहाँ होना चाहिए पीतल की कितनी मात्रा है, किसकी मात्रा पीतल की कितनी मात्रा होगी, ठीक है। यानी कि पीतल की कितनी मात्रा होगी 250 केजी। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है, 10% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी का इतना में बेचा जाती है। अब बताइए आप लोग, कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है कितना है 5000, कितना दिया है अंकित मूल्य 5000। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य पर जो बेचते हैं वो छूट निकलता है, तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा तो 10% इस पर छूट निकाल देना है, तो 10% 5000 का 90/100 हो जाएगा, और फिर 100 और माइनस क्या कर देंगे X बटा क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा बराबर का। इधर विक्रय मूल्य और कितना में बेचा है, इधर छूट देने के बाद 3150 रुपया में। कितना बेचा है, 3150 रुपया में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, खत्म हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे। काटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कर सकते हैं, यहाँ पे 9 कर सकते हैं, और यहाँ पे 100 और -1 बराबर 3150। देखिए यहाँ पर भी हम लोग काट सकते हैं ऊपर का ऊपर सब, लेकिन थोड़ा सा लिख दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 6 के 30, 5 3 15, 963, 630 और 9 से काट देंगे यानी कि 9 63, यानी 70 हो गया। यानी कि ये देखिए ये हो जाएगा 100 और -1 और ये कितना हो जाएगा 70। 70 को इधर लाएंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30% हमारा आंसर, 30% हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है, ये सवाल ऐसे ही बनेगा। और देखिए एसएससी जीडी का सारा क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज रहता है। तो डिजिट चेंज रहता है तो हम लोग इसीलिए प्रतिदिन एक टेस्ट लगाएंगे, उससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन पैटर्न हम लोग घोर के पी जाएंगे। यानी कि कहीं से क्वेश्चन आए, सवाल वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। हम लोग अप्लाई करेंगे अपना मेथड और सारा का आंसर फटाक से आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से देंगे और ध्यान से डेली हम लोग 1 घंटा साथ में पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई कितना दिया है, 144। 6 गो दोस्त है कोई, उसका औसत ऊंचाई कितना दिया है 144। कहता है 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है। अब मान लीजिए कि 6 गो दोस्त है, 6 गो दोस्त का कितना है 144 है। कोई एक गो दोस्त है वो क्या करता है, छोड़ देता है, जिसका कितना है 150 है। अब मान लीजिए 6 गो आदमी है, 6 गो आदमी का कुछ है, एगो छोड़ देता है, उसका घटबे ना करेगा, घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से दो तरीका क्या हो जाएगा, 6 गुने 144 कर देना है और 150 गुने 1 कर देना है, घटा देना है, 6 से भाग देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, यहाँ पे 144 कर देना है प्लस, और ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा माइनस के लिए 1 के लिए, तो 1 से गुना कर देंगे और भागा कितना हो जाएगा, 1 तो हट जाएगा, उसको हटा देना है, तो बचेगा 5 है ना, तो 5 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 माइनस 5 एकम 5 कर दीजिए और 5 दूना 10 कर दीजिए, घटा दीजिएगा तो 147 में से गया कितना 147 और 147 में से 0.2 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 142 दशमलव कितना बच जाएगा 8, 142.8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा, 142.8 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ऐसे ही इस सवाल को बनाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका आपको पता ही है क्या करना है, देखिए इसका गुना कर देना है, इसका गुना कर देना है, घटा के 5 से भाग देना है, आपका कितना आंसर आएगा 142.5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि देखिए पी क्यू आर 9 10 11 है, तो पी क्यू आर अब ये आपको 1 नंबर फोकट का देके जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहीं से मान रखना है। देखिए यहाँ पी क्यू है ना, तो पी क्यू आर, ये पी का मान 9, क्यू का मान 10, 11 का मान पी का मान 9, क्यू का मान 10 और आर का मान 11, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, बोलिए पी क्यू कितना हो जाएगा 19, जोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, जोड़ दीजिए उसी को। कह रहा है आर और पी कितना हो जाएगा 20, आपका आंसर वही हो जाएगा, यानी 19 21 20। देखिए 19 21 20 इसमें है, 19 21 20 ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। इसमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 5-6 ऐसा रहेगा जो आपको फोकट में नंबर देके जाएगा और बहुत कम समय लगेगा, और जो टफ होता है आप उस पर समय दीजिए। ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से देखिएगा आंसर और वहीं से स्क्रीन पर देख के आंसर बना दीजिएगा खटाक से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्या निकालें। अब इसको भी बाई ऑप्शन उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उड़ाना है, अब देखिए 2 संख्याएं हैं ना, तो महत्तम समापवर्तक 7 है, इस 7 से उसमें गुना कर दीजिए सीधा, 1177 6391 कितना आंसर आ जाएगा सी। या तो क्या कर सकते हैं, ये महत्तम है 7, ये दोनों का महत्तम क्या भाज्य संख्या है, तो महत्तम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 7 का बटा 1 से कर दीजिए और फिर एक एक करके 11 से एक बार गुना कीजिए और एक बार 13 से गुना कीजिए, या फिर x मानिए तो कटेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि डायरेक्ट आपको
ऑप्शन में आंसर से मतलब है, तो आंसर सीधा निकालिए, 7 से गुना कर दीजिए सीधा, 11 से 77 और 63 91 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पे, कराय मूल और विक्रय मूल के बीच का अंतर 264 है। अब कराय मूल और विक्रय मूल के बीच का अंतर 264 है, तो यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल कितना है। अब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि सीपी मान लीजिए, सीपी और एसपी 100 पर मान लीजिए, तो सीपी क्रय मूल मानते हैं हम कितना 100 मानते हैं। अब मान लीजिए 100 हो गया, तो जब 100 का क्रय मूल हो गया 33% लाभ हुआ, तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा 133। 100 किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे और 33 रुपये लाभ लेके हम बेच देते, 133 रुपये में बेच देंगे, प्रॉफिट हमारा 33%। यहाँ पे दे भी रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ 33%, यानी कि ये हो जाएगा 133, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना दिया है 33 दिया है। तो दिमाग सिर्फ इतना ये लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। क्रय और विक्रय मूल का अंतर दिया है कितना 264 दिया है ना, यानी कि ये दोनों का अंतर ही दिया है कितना 264, तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा 33 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्रय मूल को पूछता है तो 100 से गुना कीजिए, विक्रय मूल को पूछता है तो 133 से गुना कीजिए, जो पूछ रहा है तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल, तो विक्रय मूल को पूछ रहा है तो 133 से गुना कीजिए, सिंपल सवाल बन जाएगा। इसको 33 से काटिएगा तो 3 8 24, 3 8 24 2 26, यानी कि ये 8 बार कट जाएगा। अब 8 से 133 को गुना कर दीजिए, 8 गुना 133 गुना कीजिएगा तो आएगा 8 3 के 24, 2 8 3 के 24 है 2 26 और 8 है 2 10, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 1064। अब देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है 1064, 1064 ऑप्शन में कितना है ए नंबर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये भी सवाल हार्ड नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ, हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं, आप प्रतिदिन लाइव जुड़ते हैं यूट्यूब पे, तो आपको 20 में 20 नंबर आएगा SSCGD में, 20 में 20, यानी 20 में 20 19 नहीं होगा, 20 में 20 आना ही है। बस खाली आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 24 4 इतना है। अभी सब सवाल को क्या है, इस सब सवाल कैलकुलेशन है। पहले सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, पहले किसका का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का, उसके बाद आगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है का है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या है कोष्ठ है, तो कोष्ठक का क्रिया करेंगे, तो कोष्ठक का क्रिया करेंगे तो 24 गुने 16, 16 से भाग करेंगे पहले इसको, तो 4 चौका 16 4 छक 24, यानी कि हम यही बना देते हैं इसको। ये 16 यहाँ जब लाइएगा आप अपने अनुसार, तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 4 छके 24। ये पूरे का अंतर, पूरे का मतलब कितना आ गया हमारा 6 आ गया। 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 चौका 24, चूंकि पहले का गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 24 से 24 काट देंगे, चूंकि भाग है तो 24 से 24 कट जाएगा तो बच जाएगा 1। 19 गुने 1 कितना आंसर हो जाएगा हमारा 19। इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको, ऐसे ही ये सब सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 18 आदमी एक काम को, अब ये है टाइम एंड वर्क से, इसका क्या होता है W1 H1 काम होता है, वर्क होता है D1 बटा W1, यानी कि काम बटा वर्क, उसको बटा करके ही करना होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 18 आदमी एक काम को कितना दिनों में करते हैं 13 दिनों में करते हैं। एक काम का मतलब होता है बाटा में काम को लिखते हैं हमेशा, बाटा में काम बाकी सब ऊपर। तो अब कह रहा है बराबर, कह रहा है कि तो 54 आदमी उसी काम को, कितना 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लीजिए D दिनों में पूरा करेंगे, तो ये देखिए 18 कितना हो जाएगा 54, यानी कि ये D बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा कितना हो जाएगा 13 बटा 3। बताइए इस सवाल में कहीं से कोई दिक्कत है आपको, सवाल 13 बटा 3 आंसर। ऐसे तो सवाल पूछता है SSCGD में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब बताइए यहीं से ये सवाल आपको बन जाएगा। अब कहा है साधारण ब्याज, कहा है साधारण ब्याज कहा है ना, तो कह रहा है कि स्वयं की 3 गुनी, यानी स्वयं की 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन का क्या हो जाएगा 3 गुना। तो मूलधन हमारा 3 हो जाएगा, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, कहता स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 2 हो जाएगा। कहता एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीना में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो अब बताइए ब्याज दर कितना हो जाएगा हमारा, अब बताइए
देखिए स्वयं की 3 गुनी कह रहा है, तो 3 गुनी कह रहा है यानी कि देखिए मूलधन, और ये हो जाएगा साधारण ब्याज, और ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। यानी कि देखिए ब्याज हमारा जब 2 हो जाएगा और मूलधन हमारा 1 रहेगा तो स्वयं की 3 गुनी क्या है हो जाती है, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा मिश्र धन है, सॉरी मूलधन बोल दिए थे, मिश्र धन है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है कौन ब्याज, तब ब्याज 2 मूलधन 1 और मिश्र धन कितना 3। तो हमारा कह रहा है कि तब कह रहा है कि 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो हमारा वार्षिक ब्याज दर। अब देखिए यहाँ से आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज फॉर्मूला लिख देते हैं, कह रहा ब्याज गुने 100 बटा होता है मूलधन और गुने क्या होता है मूलधन गुने समय होता है। अब देखिए आर निकालने के लिए यहाँ से हम निकाल देंगे, कह रहा है कि 2 ब्याज गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन कितना है 1 है, और देखिए समय, समय हमारा कितना है, समय यहाँ पे है, समय हमारा 8 वर्ष 6 महीना है, यानी कि 8 वर्ष 6 महीना को हम लोग यदि तोड़ते हैं, 8 वर्ष 6 महीना को हम लोग तोड़ते हैं बट्टा में 8 बट्टा ये 12 से, यानी कि ये 6 दूना 12, 8 दूना 16 1 17 बट्टा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 8 दूना 17 बट्टा 2 से हम लोग यहाँ पे भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पलट के गुना हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, अब बट्टा ये 17 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे 4 से बट्टा 17, तो 17 दूना के 34, 6 0 17 3 51 हो जाएगा, और 9 0 17 5 85 हो जाएगा, और 17 दूना के 34, यानी कि हमारा 23 दशमलव कितना हो जाएगा 23.52% आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत 23.52%। ये सवाल ऐसे रेशियो से बहुत ही इजी तरीका से ये सवाल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा। अब बताइए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गोले का आयतन याद होना चाहिए। तो गोले का वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब बताइए यहाँ पे आर हमारा जब दे ही दिया है 4.2 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम नहीं बना सकते हैं 4/3 पाई का मान आपको मालूम होना चाहिए 22/7 होता है, और ये 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। अब यहाँ पे काट दीजिए, 7 3 21, 21 दूना 42, यानी कि ये 2 बट्टा इतना हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि ये है 4.2, यानी 10 कर दीजिए, ये काट दीजिए, और ये हो जाएगा 21 दूना 42 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर सकते हैं, 22 चौक कितना हो जाएगा 22 चौक 88, 88 दूना 176, 176 गुने 42 का 42 है ना, ये सबको 10-10 कर दीजिए, यानी कि 1000 नीचे कर रखिए अभी फिलहाल, और 42 का स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर डायरेक्ट याद रखिए 1764 हो जाएगा। चूंकि 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1600 कुछ होता है, 41 1681, और 42 का 1764। अब इसको इसमें गुना कीजिए, और गुना करने के बाद आप जो आएगा उसको 1000 से भाग दीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा, हमारा आंसर आएगा। तो इसमें गुना कीजिए, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 6 चौका 24, और 6 6 का 36, अदू कितना 38, यानी कि लगभग आपका आंसर ये आ जाएगा, ये आएगा, यानी कि ये 31.46 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। इसको गुना करके 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। यानी कि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, और एसएससीजीडी का जितना भी मेंसुरेशन से रिलेटेड सवाल पूछेगा वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको बेलन का, घनाभ का, घन का, गोला का, अर्धगोला का, सब का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला जानिएगा, सारा का सारा सवाल आपसे बनने लगेगा, कोई सवाल आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, सारा का सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है। अंकित मूल्य कितना दिया है भाई 28,500 दिया है, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 15,625। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर गणना किया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर गणना किया जाता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है, कैसे नहीं सोचना है। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया है कितना,
अंकित मूल्य दिया है 28,000, कितना दिया है 500 दिया है 28,500। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, एसपी कितना दिया है 15,625 दिया है। अब देखिए इसी का अंतर से हम लोग को बट्टा डिस्काउंट निकालता है, यानी कि हम लोग अंकित मूल्य को तो नीचे रखेंगे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सब को घटाना है, घटा के ऊपर और बटा 100 कर देना है, गुना 100 कर देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 0 में से 5 घटा दीजिए, 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 3 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और इंटू यहाँ पे 100 से हम लोग अब इसको काटेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर। 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काटिएगा तो आपका कितना आना चाहिए, लगभग आपका आएगा, इसको काटिए 5 से काटिएगा तो 5 है 25 और 5 सते 35। इसको काटिएगा तो 5 दूना 10, 2 8, 50 25, 3 7 5 सते 35 और 1। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 दूना 10, 2 8, 50 25, 3 7 5 सते 35, 5 सते 35, 2 और 50 25 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 19 से कटेगा, 19 यहाँ कितना हो जाएगा 57, 19 से कम 19 कीजिए 6 और 19 6 7, 19 यहाँ 57 और 19 बचे 95। अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 चौका 12 और 3 बचे 15, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा लगभग में 45% आंसर, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत है बताइए, ये सवाल इतना इजी है, बस इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कह रहा है ए और बी अकेले अकेले तौर पर काम कौन सा करता है। अब बताइए यहाँ पे ए कितना दिन में किया और बी कितना दिन में किया, तो सबका काम दिया है, ए दिया है 20 दिन और बी दिया है 60 दिन में किया ना। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 12 दिनों में पूरा किया। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाता है, 2 आदमी हुआ, 2 वर्कर हुआ, ए और बी काम करना शुरू किया, ए छोड़ दिया लेकिन बी 12 दिनों को शेष काम को पूरा किया। तो यहाँ इसको बनाने के लिए 2 तरीका। पहला तरीका या तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों का हम लोग कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये 20 3 60 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुल काम है तो इसको कुल काम हम लोग जोड़ देंगे, ये 4x हो जाएगा और प्लस 1 गुने, ये कह रहा है कि शेष काम 12 दिनों में बी पूरा किया, शेष काम एक काम 12 दिनों में पूरा किया, 12 बराबर 60 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और बराबर उधर घटा देंगे, 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बोलिए 48। अब इसको काट देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा ये 12, यानी कि x का काम कितना हो जाएगा 12 दिन के बाद वो काम छोड़ दिया। दूसरा चीज इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ए और बी कितना दिया है 20 दिया है और ये कितना दिया है 60 दिया है। अब क्या करेंगे हम इसको कि एक काम कुल काम हो गया, एक काम कुल काम हो गया और कह रहा है बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, तो बी का काम हम घटा देंगे, बी का काम घटा देंगे कितना 12/60 कर देंगे और उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा, 20 3 60, 60 एकम 60, ये 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 12 5 60 कर देंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 5 और गुने ये हो जाएगा 60 बटा कितना 4, 4 से 4 खत्म कर देंगे, 5 से 12 5 60, यानी कि हमारा आंसर ऐसे भी 12 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से है, कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। इतना हो जाएगी का मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र धन है, तो मिश्र धन है यानी कि कितना 9,000 कितना है 9,464 है मिश्र धन। अब कह रहा है कि 2 वर्ष में 30%, तो 2 वर्ष में 30% का फॉर्मूला वही होता है 2r प्लस क्या होता है r² बाई क्या होता है 100, यानी कि इस पे आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 900 यानी कि हो जाएगा 0 0 हो जाएगा और उसके बाद 30 दूना के 60,
यानी ये 100 से भाग दे देते हैं तो 30 दूना के साथ 900 और ये हो जाएगा 69 इतना। लेकिन ये क्या है, ब्याज हुआ सिर्फ, हम लोग को क्या निकालना है, मिश्रधन, तो 100 जोड़ देते हैं तो 169। अब कह रहा है कि धन राशि पूछ रहा है, यानी हम लोग का क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन के लिए 100 से गुना कर देंगे तो मूलधन हमारा निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। अब देखिए 169 को 9464 में काटना है तो 169 यानी 6 से काटिएगा तो 306, 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 946 ही है तो 5 से ही कटेगा। तो 5 से कटेगा तो या तो ये या तो ये या तो ये, तो 5 से काटिए, 569 6 7 5 35 कुछ आएगा 7 5 35 350 में से आप क्या कीजिए कि 5 घटाइए यानी कि 945 आएगा, 945 आएगा। तो 945 को 946 से घटाइएगा तो 14 जीरो कर कुछ करके आएगा, यानी कि हम लोग को क्या आना चाहिए, काम कीजिए कर ही लीजिए। 169 में 5 से कीजिए, 5 से कीजिएगा तो 9 5 ये क्या हो गया, हाँ ठीक, 9 5 45 और 6 5 30 4 34 और 5 3 8 सॉरी 845 हो जाएगा। यानी कि 845 यानी कि हम लोग उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 6 भाग दे रहे हैं 8 4 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 0 1 और ये हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5 और 6 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 यानी कि 5600 आंसर हो जाएगा हमारा, कितना 5600 आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा था, चक्रवृद्धि ब्याज से था। यही सवाल एक दो ऐसा सवाल आएगा जो आप लोग को एसएससीडी में फंसाएगा, लेकिन फंसेना नहीं है, इसको हम लोग को इतना ना प्रैक्टिस कर जाना है चक्रवृद्धि ब्याज से। एक एक क्वेश्चन तो प्रतिदिन 2 2 क्वेश्चन तो आएगा ही हम लोग का, तो जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे हम लोग का डाउट क्लियर होते चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है। अब बताइए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर फ्री में देके जाएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है, मान लीजिए x है, उसमें से क्या घटा दीजिए आप, 25 घटा दीजिए, कोई दिक्कत, 25 घटा दिया जाता है तो वही संख्या स्वयं की 50% प्राप्त होती है। 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब आधा। नहीं भी समझ में आता तो 50/100 कर दीजिए, काम खत्म। 50 दूना का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x को इधर लेके आइए, x माइनस x/2 इधर कर दीजिए और 25 को उधर लेके चल जाइए। 25 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2x घटा दीजिएगा तो ये x हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा बराबर ये 25 हो जाएगा और x बराबर हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा 50। ये उससे गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 50। अब बताइए ये सवाल आता है, यानी कि आप लोग ध्यान देंगे तो 20 में 20 सवाल एसएससी में होगा। उसका सिर्फ और सिर्फ ये क्या, जैसे मान लीजिए 20 सवाल में अभी आप लोग 10 तो पक्का ही कर दीजिएगा। 10 सवाल के लिए हम लोग को पढ़ना है, तो 10 सवाल करने के लिए 20 सवाल डेली पढ़ेंगे तो 10 सवाल ये प्रैक्टिस हो जाएगा और 10 सवाल हम लोग सीखेंगे। तो उसी प्रकार से एग्जाम आते आते 20 यानी कि 20 और मैथ और रीजनिंग स्कोरर सब्जेक्ट होता है, जो बना दीजिएगा आंसर आ गया वो आपका आंसर ही होगा, वही होगा। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर कह रहा है, 19 नंबर 880 41 41, ये सब क्या है कैलकुलेशन है, ये सब भी इजी होता है, कुछ नहीं करना है, इसको यहीं से बनाते हैं। ये 14 है, पहले भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 14 करेंगे तो ये 14 से कट जाएगा, ये 14 6 क्या हो जाएगा 84, 6 से। अब ये 6 से इसमें गुना कर देंगे तो 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 व 6 चौका कितना हो जाएगा 24 और 880 पहले से है और इसमें से 26 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 26 घटा दीजिएगा तो 220 हो जाएगा। अब 220 और 280 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा कितना 1000 और 20 80 1100 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। क्या करना है, पहले ये 14 से भाग दिए, 14 6 84, इसको गुना कर लिए तो जब इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 246। अब बताइए 246 आ गया और यहाँ पे 880 है और प्लस ये 200 क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा और माइनस 26 आ जाएगा। अब इसमें से 26 घटाइएगा तो ये 880 हो जाएगा और 880 आ जाएगा और ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 8 2 10 यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1100 आंसर। बस यही करना है,
ये 2 क्वेश्चन आपको रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, कम से कम आपको कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो कम से कम कैलकुलेशन यानी प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ 10 20 50 मैथ्स बनाना है। दूसरा चीज आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, इधर देखिए। उसके बाद 1 से लेके 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। यदि इतना होता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा, कहीं से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ये भी क्या है, कैलकुलेशन है। आज कैलकुलेशन से कितना सवाल है, लगभग 4 सवाल है, तो ये भी कैलकुलेशन का है, तो इसको भी कैलकुलेशन कीजिए, करना कुछ नहीं है। देखिए ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो देखिए 16 गुने 13 और 13 गुने 14, तो क्या अब हम इसको भाग करेंगे, नहीं करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, 13 देखिए 13 कॉमन हो जाएगा, तो 16 और माइनस क्या हो जाएगा, 14। देखिए दिख रहा है 16 और 13 है, 13 और 14 है, 13 दोनों में कॉमन है। देखिए बनाने का तरीका, 13 कॉमन का लिए 16 माइनस 14 कर दिए, इजी हो गया। देखिए फिर बट्टा में ये क्या है, 12 12 24, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। 12 12 24 जोड़ दीजिए, 50 में से घटा दीजिए, कितना बच जाएगा हम लोग का, 26 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 13 हो जाएगा और 13 गुने 2 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 13 दूना 26 कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। आने दीजिए, कोई दिक्कत, 13 दूना 26 हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, आज का हम लोग 20 में 20 सवाल कर लिए। आज का सवाल इतना ही रहता है, आज का क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग डेली 20 क्वेश्चन करेंगे, कुछ दिन में रीजनिंग भी करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को 20 और प्लस 20 यानी कि 40 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम तक 20 प्लस 20 रीजनिंग 20 मैथ्स के लिए हम लोग प्रतिदिन एक एक सीरीज लेके आएंगे और आप लोग को एग्जाम तक ये सीरीज चलेगा, यानी एग्जाम में आप लोग को ये रामबाण साबित होने वाला है। यानी कि 40 क्वेश्चन हम लोग डेली पढ़ेंगे। बस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।